नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रही हूँ कि अगर आप अपने सपने में कुत्ते को देखते हैं, डॉग्स को देखते हैं, तो उसका क्या मतलब है, बाइबल के वचन से समझेंगे। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कुत्ते स्वर्ग जाएंगे या नहीं, तो ये वीडियो के अंत में आपको पता चल जाएगा, खुद ही आपको पता चल जाएगा, विल डॉग्स गो टू हेवन और नॉट। तो अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का काम आगे बढ़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन करिएगा। और इस वीडियो में आपको मैं बहुत सी ऐसी बातें बताने के लिए जा रही हूँ जो आपने कभी नहीं सुना होगा, ना कभी देखा होगा। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने अपने सपने में कभी ना कभी कुत्ते को देखा होगा। वो हो सकता है काला कुत्ता हो, सफ़ेद, कोई भी रंग का हो सकता है। लेकिन अगर कुत्ते आपके सपने में आते हैं, अगर डॉग्स आपके सपने में आते हैं, तो इसका क्या मतलब है। इसका अर्थ बताने से पहले मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आज इस दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग क्या पालते हैं, कौन सा जानवर, जो कुत्ता है, जो डॉग है, उसे सबसे ज़्यादा आज पाला जाता है। वही पालतू जानवर है जिससे लोग ज़्यादा लगाव रखते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हमें कौन सा जानवर पालना चाहिए, कौन सा नहीं, और सब कुछ वचन के अनुसार क्यों करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम अपनी इच्छा से करते हैं, हो सकता है कि हमारा ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। तो हमें वचन से समझना है। काफ़ी लोग आज इस चीज़ को इतना बढ़ावा दे रहे हैं कि सबको ये ऐसा दिखा रहे हैं कि वो इंसान से भी बढ़कर है। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान बनाया है, तो जानवर मनुष्य से बढ़कर नहीं हो सकते हैं। भले ही परमेश्वर ने जानवर को भी बनाया है, और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा रखवाली करते हैं। हमें किसी से भी घृणा नहीं करना है। पर यहाँ पर कहने का मतलब ये है, अगर ये चीज़ें आपके सपने में आती है या इन जानवरों से, जो कि कुत्ता है, उससे आप ज़्यादा लगाव रखते हैं, तो इसका क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ सकता है और किस तरह से। इसमें सबसे पहले तो आपको ये बात जानना चाहिए कि कुत्तों को क्या किया जाता है, पूजा किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। और हो सकता है कि वो हमारे इस भारत देश में हो या नहीं भी, लेकिन विदेशों में तो होता है। आपको पता होना चाहिए कि मैं किसी धर्म का यहाँ पर नाम नहीं लूँगी, लेकिन आपको खुद पता होगा कि डॉग्स को भी वर्शिप किया जाता है। आपको पता होगा और होना भी चाहिए ये पता, ताकि आप इस चीज़ को समझें कि सारी चीज़ें शैतानी शक्तियों से जुड़ी हुई है, और इसी वजह से शैतान का अटैक आपके जीवन में होता है। और इसी तरह से आपको ये जानना चाहिए कि कुत्तों को लेकर के त्यौहार भी मनाया जाता है। कुत्तों का त्यौहार, अब ये भी किस तरह का होता है, अपने आसपास लोगों से जान सकते हैं। तो ये बातें मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कुत्तों से सावधान रहे। वो क्यों, उसका भी उत्तर मैं आपको वचन से दूंगी। फिलिपियों 3 अध्याय उसका 2 आयत में लिखा है, कुत्तों से सावधान रहो, चौकस रहो। तो यहाँ पर आपको बाइबल में कई जगह ऐसा देखने को मिलेगा जहाँ पर जो बुरे लोग हैं, जो अधर्मी व्यक्ति है, उनको किससे कंपेयर किया गया है, उनकी तुलना कुत्ते से की गई है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि आपको सावधान रहना है इस जानवर से। और दूसरी बात है कि आप पाल सकते हैं, लेकिन पालने से भी अगर आपको सावधान रहना चाहिए कि हो सकता है कि उसका जो शैतान का ये रूप है, वो आपके सपने में तो कार्य करेगा ही, उसी के साथ वो आपके जीवन में भी कार्य करेगा। कई लोगों को आपने देखा भी होगा कि वो कुत्ते की तरह भौंकने लग जाते हैं, वो दुष्ट आत्मा उनके अंदर कार्य करने लग जाती है। कारण क्योंकि उन्होंने वो जानवर पाला हुआ रहता है। नहीं भी पालेंगे तो किसी ना किसी तरह से अटैक हो जाता है। तो आपको सावधान रहने के लिए बोला गया है। अब आपको किस तरह से सावधान रहना आप खुद में समझ सकते हैं। सपने में, इसी तरह के सपने में अगर आप कुत्ते को देखते हैं कि वो आपका पीछा कर रहा है, या फिर आपने सिर्फ कुत्ते को देख ही लिया, तो वो भी बहुत ही गलत है। क्योंकि अगर वो कुत्ता आपका पीछा कर रहा है, या फिर आपको काट लिया, आपको चाट रहा है, आपके ऊपर भौंक रहा है, आपने इस तरह के सपने देखे होंगे कभी ना कभी, तो ये सारा सपना यही बताता है कि शैतान का अटैक आपके जीवन में हो चुका है। अगर वो पीछा कर रहा है, शैतान आपका पीछा कर रहा है, अगर वो आपको चाट रहा है या काट रहा है, तो मतलब बिल्कुल अटैक आपके जीवन में हो चुका है। आपको अपने आत्मिक जीवन को ठीक करने की ज़रूरत है। आप अपने आप को जांचिए। जब आप सपने देखते हैं, आपको लगता है कि मुझे ऐसे ही सपना आया होगा, लेकिन आप ये नहीं जानते कि इस सपने का अर्थ हमारे असल जीवन से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर आपको सपने में ये दिख रहा है, आप भाग रहे हैं, डर रहे हैं, तो समझ जाइए कि शैतान आपके ऊपर हावी होना चाहता है। वो आपको अटैक करना चाहता है कि आप अपने आत्मिक जीवन में आगे ना बढ़ पाए। तो अपने चाल चलन को सुधारिए, वचन से अपने आप को जांचिए, परखिए और अपने मन को बदलिए। अगर इसी तरह के सपने में आप कुत्ते को मार रहे हैं या फिर उसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं,
तो ये आपके लिए एक तरह से अच्छा सपना हो सकता है, क्योंकि सपने का शुरुआत कैसा हुआ और उसका अंत कैसा हुआ ये भी मायने रखता है। अब आप आत्मिक युद्ध में हर दिन रहते हैं तो शैतान तो आपका पीछा करेगा ही, लेकिन शैतान आपका पीछा कर रहा है, पर आप अगर सपने में हार जाते हैं, डरते हैं, रोते हैं, घबराते हैं, तो वो ये दिखा रहा होता है कि आपका आत्मिक जीवन बहुत कमज़ोर है। लेकिन अगर आप उस कुत्ते से नहीं डरते और उसको मारते, उसको भगाते हैं, तो परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है कि आप आत्मिक जीवन में बढ़ते जा रहे हैं, और इसलिए आपको आगे बढ़ना है, आपको घबराना नहीं है। कई बार आप सपने देख करके डर जाते हैं, रोने लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, उसे सच मान लेते हैं, लेकिन नहीं, आप सपने को सच मानेंगे तो शैतान और ज़्यादा आपके ऊपर हावी होगा। आपको शैतान को अवसर नहीं देना है, आपको परमेश्वर के वचन से समझना है कि आपके आत्मिक जीवन में क्या हो रहा है। अब एक दूसरा वचन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ये सब वचन अगर आप सुन रहे हैं तो आप बाइबल खोल करके उसे पढ़े, उसे लिखे, वरना आप भूल जाएंगे। शैतान तो तैयार है आपके अंदर से वचनों को चुराने के लिए। भजन संहिता 22 अध्याय उसका 20 आयत में क्या लिखा है? मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा ले। आमीन। और ये कौन कह रहे हैं? दाऊद कह रहे हैं परमेश्वर से कि मेरे प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा ले। यहाँ पर आपने देखा होगा आपके सपने में, जब आप देखते हैं कि कुत्ता आपको अपने पंजे से मार रहा है, आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, यहीं पर वो दाऊद परमेश्वर से कह रहे हैं मेरे प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा ले, और उसी से परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं। ये जो जानवर है कुत्ता, ये शैतान का ही एक रूप है, क्योंकि यहाँ पर अगर हर बुरे कामों को कुत्ते से कंपेयर किया गया है, बुरे लोगों को, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कोई अच्छाई तो है नहीं। अगर आप उसे अपने सपने में देखते हैं तो इस चीज को आपको समझना है। जिस तरह से कुत्ता जब आपको पंजा मारता है सपने में, तो शैतान आपको छूता है, वो आपको चाटता है, वो आपको काटता है, वो आपको मारता है, क्योंकि वो चोर है, वो चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को ही आता है। सांप है, वो शैतान का ही रूप है, और इसीलिए सांप क्या करता है? मिट्टी चाटता है। और हम इंसान किससे बने हैं? मिट्टी से। तो इसीलिए शैतान हम इंसानों को चाटता है, और इसका मतलब ये नहीं कि वो रियल में ऐसा करेगा। सपने में जो करता है वो हमें असल ज़िंदगी में दिखाई नहीं देगा, पर उसका अटैक, उसका प्रभाव, उसका इफ़ेक्ट हमारे जीवन में, खुद हमारे शरीर में दिखेगा, खुद हमारे परिवारों पर दिखेगा। तो आपको सावधान रहना है। वचन साफ कहता है कुत्तों से चौकस रहो। अब मैं आपको एक तीसरा वचन बताती हूँ। वैसे तो बाइबल में कई जगहों पर कुत्ते के बारे में दिया हुआ है, लेकिन मैं कुछ ही वचन आपको बता रही हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, जिससे आप समझ सकते हैं। मत्ती 7 अध्याय उसका 6 आयत में क्या लिखा है? पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो। इसका मतलब है कि जो पवित्र चीजें हैं वो कुत्तों के आगे नहीं डालना है, उनको नहीं देना है, क्योंकि वो क्या करेंगे? वो फाड़ देंगे। इसका मतलब है पवित्रताई की जब हम बात करें तो कुत्ते बिल्कुल भी उस चीज में नहीं गिने जाते। शुद्धता की बात की जाए तो कुत्ते उस चीज में नहीं गिने जाते हैं। तो कैसे आप सोच सकते हैं कि अगर वो आपके सपने में आएंगे तो बहुत अच्छा होगा? नहीं हो सकता। तो इसीलिए आप इस चीज से सावधान रहिए। ये वचन, हालांकि यहाँ पर इस वचन का अर्थ कुछ और है। यहाँ पर उन लोगों की बात की गई है जो दुष्ट लोग हैं, जो वचन को समझना नहीं चाहते बल्कि उसका अपमान करते हैं। इसका अर्थ अलग है, लेकिन यहाँ पर उसका भी कंपैरिजन किससे किया गया है? इसकी तुलना, दुष्ट लोगों की तुलना कुत्ते से ही की गई है। लेकिन अगर आपको अब तक भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये सपना कुत्ते ऐसे गलत कैसे हो सकते हैं, हमें तो उनसे बहुत लगाव रखना चाहिए और उसे पालना भी कोई गलत नहीं है, अगर आपके मन में अब भी ये बातें आ रही है, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 15 आयत में क्या लिखा है? पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा, वो स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे। कुत्ते स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। साफ दिया हुआ यहाँ पर। आपको उत्तर मिल गया है। बाकी आप खुद कमेंट करके बता सकते हैं। आपने इतने सारे वचन तो अभी पढ़ा, मैंने खुद आपको बताया 2-3 वचनों से, जिससे आपने जान लिया कि कुत्ते सही नहीं है। ना उसे पालना, ना उसके साथ समय बिताना, और ना ही उसे सपने में देखना। आप उसको, अगर कोई आपको ऐसा लगता है कोई जानवर है सही हालत में नहीं है, आप उसे खाना दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है कि उसको आप मार के भगा देंगे। लेकिन आपको उससे घृणा नहीं करना है, पर उससे सावधान रहना है। वचन साफ कहता है फिलिपियों 3:2 में, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कुत्तों से चौकस रहो, कुत्तों से सावधान। इस वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करने के लिए जा रही हूँ ताकि जो आपको बुरे सपने आते हैं, जो कुत्ता आपके सपने में दिखाई देता है, उससे आप बचे और वो सपने आना बंद हो। आमीन। तो चलिए प्रार्थना को ध्यान से सुनिएगा।
अपने हाथों को उठाकर, आंखों को खोलकर, विश्वास के साथ, तब ये प्रार्थना आपके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में आने से पहले हम सब अपनी हर एक गलतियों को आपके सम्मुख रखते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं कि आपने जो मुझे ये अवसर दिया कि भाई बहनों के साथ जो वचनों को शेयर कर पाए, इसके लिए धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो। हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी ये भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इन्हें जो बुरे सपने आते हैं वो कैंसिल हो जाए यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। आज के बाद से इन्हें बैड ड्रीम्स आना बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनका आत्मिक जीवन मजबूत हो पिता। ये पवित्रताई में चले, शुद्धता में चले और आपके रास्ते में आगे बढ़ते जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया पिता। जो भी अंधकार की शक्तियाँ इनके जीवन में आगे बढ़ने से रुकावटें डाल रही है, उसे यहोवा की आग से जलाकर भस्म कर देते हैं यीशु मसीह के नाम में। जला देते हैं, जला देते हैं, अंधा कर देते हैं, बांध देते हैं यीशु मसीह के नाम में। जो भी शैतानी ताकत, जो भी तंत्र मंत्र, जो भी जादू टोना इनके ऊपर चल रहा है पिता, कुत्ते के रूप में, चाहे किसी भी तरह से जो शैतान इनके सपने में आ रहा है पिता, उसे जलाकर नष्ट कर देते हैं। शैतान के सारे कामों को बिगाड़ते हैं, ढा देते यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हे पिता, जिस तरह से निर्गमन 11:7 में लिखा है, इजराइलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य, क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करती हूँ, जो सपने में इन्हें कुत्ते दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो इनका पीछा कर रहे हैं, चाहे वो इनको काट रहे हैं या इनको डरा रहे हैं पिता परमेश्वर, या इनके ऊपर भौंक रहे हैं, लेकिन आज के बाद से वो कुत्ता इनके ऊपर भौंकना बंद करे यीशु मसीह के नाम में। वो कुत्ता इनका पीछा करना बंद करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो शैतान इनका पीछा कर रहा है, जो शैतान इन्हें डरा रहा है, धमका रहा है और पाप में गिराने की कोशिश कर रहा है, गलत रास्ते में ले जाने के लिए भरमा रहा है, उसका रहा है, उस दुष्ट की शक्तियों को, अंधकार की शक्तियों को प्रभु यीशु के लहू से बांध देते। आपके लहू में सामर्थ्य है पिता। इसी वक्त आपका आत्मा इन्हें छू ले। जो भी भाई बहन ये देख रहे पिता, आपका सामर्थ्य इन्हें छुए और हर एक बैड ड्रीम से फ्री करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हे पिता, आज के बाद से इन्हें अब आपकी ओर से सपने आए पिता। आप इनसे सपनों में बातें करें ताकि शैतान का कोई अटैक इनके जीवन में ना हो यीशु मसीह के नाम में। जो भी इन्हें शैतान की ओर से सपने आए हैं, जो शैतान ने इनके सपने में जंगली बीज बो दिया है, उस बीज को उखाड़ कर फेंक देते हैं, जला देते हैं, नष्ट कर देते हैं, राख बना देते हैं यीशु मसीह के नाम में, ताकि उन बुरे सपनों का प्रभाव कोई भी इनके जीवन में ना पड़े। उन बुरे सपनों का कोई प्रभाव इनके परिवार पर ना पड़े पिता परमेश्वर, बल्कि शैतान का प्लानिंग कैंसल हो और परमेश्वर आपकी प्लानिंग इनके जीवन में पूरी होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जितने भाई बहन सुन रहे, विश्वास के साथ आप इनके हाथों को ब्लेस करें, इनके विचारों पर, इनके आंखों पर, इनके पैरों पर भी प्रभु यीशु मसीह के लहू का ढक्कन लगा देते हैं। दुष्ट इन्हें गलत मार्गों में भटकाने ना पाए। हे पिता, आप इनके संग संग रहे, जो भी काम करे उसमें आशीष होने पाए पिता। बाकी आप इनकी हर एक जरूरतों को जानते हैं, इनकी मन की बातों को जानते हैं पिता। आप इनकी परिस्थितियों को बदल दे पिता। आप इन्हें शरीर और आत्मा दोनों में बलवंत करें पिता, ताकि ये आत्मा में बढ़ते जाए और हम सभी आपके दूसरे आगमन के लिए तैयार रहे, पवित्रताई में चले, सभी की आत्मिक उन्नति होने पाए पिता परमेश्वर। भाई बहन जितने भी देख रहे हैं, आप इन्हें अद्भुत गवाही देने के योग्य बनाए, इनके मुंह को खोल दिया जाए, ताकि जब ये संकट के समय आपको पुकारे, आप इन्हें छुड़ा ले पिता। इनके ऊपर से हर एक बंधनों को, श्रापों को तोड़ डाले पिता। चाहे ये किसी भी पाप से घिरे हुए हैं, बीमारियों से, चाहे शैतानी शक्तियों से घिरे हुए हैं पिता, लेकिन वचन कहता है, यदि यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। आपके वचन में लिखा है, यहोवा 6 विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि ना होगी। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु भागेंगे तो 7 मार्ग से भागेंगे। आज शैतान जो इनके जीवन में कार्य कर रहा है, वो चाहे किसी एक मार्ग से आया हो, किसी एक रास्ते से आया हो, लेकिन वो इस वचन के द्वारा 7 मार्ग से भागे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर, आपने हमें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। अधिकार के साथ डांटी हो हर गंदी आत्माएं, हर अशुद्ध आत्माएं, जो भी इनके अंदर बुरे विचार डालते हैं, इन्हें भरमाती है, वो अशुद्ध आत्मा इनके मनों से, शरीर से बाहर निकले यीशु मसीह के नाम में, उखड़ जाए यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते आपने इन्हें छुड़ाया है पिता और आज़ाद किया है। आज के बाद से सपनों में आप इनसे बातें करें पिता, ये आगे बढ़ते जाए। ये भाई बहन को और सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। जैसा इनका विश्वास है आज वैसा इनके लिए हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से विनती मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। इस प्रार्थना को सुनने के बाद आमीन हालेलुया बोलिए, तब ये प्रार्थना आपके जीवन में पूरा होगा। आमीन। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक पूरा देख लिया है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या आपने कभी कुत्ते का सपना देखा है। हैव यू एवर ड्रीम्ड ऑफ डॉग्स? तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी लोगों के साथ, ताकि परमेश्वर का वचन
उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, दुनिया के हर एक कोने में फैल जाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।